निरंतर सांसारिक विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुई जीवात्माओं को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। महाराज आग्रीद्र के पुत्र महाराज नाभि का सबसे बड़ा दुख यही था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ प्रारंभ किया। दिव्य तेजस्वी एवं ओजस्वी रथविजनों ने श्रुति के मंत्रों से यज्ञ पुरुष का स्तवन किया और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। उनके श्री अंगों की अद्भुत शोभा थी। अनंत अप्रसीम सौंदर्य सुधा सिंधु मंगलमय प्रभु विष्णु का दर्शन कर राजा, रानी और रथविजों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। सबने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से प्रभु के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम कर अग्रयादि के द्वारा उनकी विधिवत पूजा एवं वंदना की। प्रभु राजर्षि नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। रथविजों ने उनकी पूजा अर्चना करने के बाद सभी की कामना स्पष्ट कर दी। ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। श्री भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं अद्वितीय हूँ, अतएव आप लोगों के वचन की रक्षा के लिए मैं स्वयं महाराज नाभि के यहाँ अवतरित होऊंगा, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार से कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और कुछ दिनों के बाद महाराज नाभि की परम सौभाग्यशाली पत्नी मेरु देवी के गर्भ से परम तत्व प्रकट हुआ। नाभि नंदन के अंग विष्णु के वज्रवत्स आदि चिन्हों से युक्त थे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम आर्षभा रखा, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। ऋषभ देव जी के शासनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रतिदिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी अभिलाषा नहीं करता है। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी दूसरे की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। संपूर्ण प्रजा ऋषभ देव को अत्यधिक प्यार करती एवं श्री भगवान की तरह उनका आदर और सम्मान करती थी। ये देखकर शचीपति इंद्र के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, मैं त्रैलोक्यपति हूं, वर्षा के द्वारा सबका भरण पोषण करता और सबको जीवन दान देता हूं, फिर भी प्रजा मेरे प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रखती। इसके विपरीत धरती का एक नरेश इतना लोकप्रिय क्यों है? उसे प्रजा परमेश्वर की भांति क्यों पूजती है? मैं इस नरपति का प्रभाव देखता हूं। तब देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश 1 वर्ष तक समूचे देश में वर्षा बंद कर दी।